अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातब है। कैमरा में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर 11 के दरमियान 4 रोज़ा मैच आखिरी दिन बारिश की नज़र होने के बाद ड्रॉ हो गया। गुज़श्ता रोज़ खासी बारिश हुई थी कैमरा में और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज ट्रैवल कर जाएगी शाम में पर्थ के लिए, जहां 14 तारीख से पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। अगर मैं इस 4 रोज़ा मैच की बात करूं तो बैटिंग डिपार्टमेंट में शान मसूद की डबल सेंचुरी अगर मैं एक साइड पे रख देता हूं तो पूरी टीम ने सिर्फ 190 रन स्कोर किए और उस पिच के ऊपर उस कंडीशन के जहां पर पाकिस्तानी बॉलर्स थे वो आउट ही नहीं होके दिए। पाकिस्तान के मोस्टली मेन बॉलर्स ने उस जगह पर बॉलिंग नहीं की, तो फिर बैटिंग में अगर शान मसूद को मैं एक जानिब कर देता हूं तो फिर क्वेश्चन मार्क ज़रूर दिखाई दिया। 40 रन बाबर 40 रन काम नहीं चलेगा, इससे ज़्यादा रन्स करने की ज़रूरत दिखाई देती है। इसी तरीके से दीगर बैट्समैनों को भी जिम्मेदारी लेना होगी। ऑस्ट्रेलिया की ट्रिकी कंडीशन है, मैं ट्रिकी कंडीशन इसलिए कह रहा हूँ कि बाउंसी ट्रैक होगा पर्थ में जो बताया जा रहा है। पोर्टेबल पिच पे गैबा में किस तरह पाकिस्तानी बैटर्स परफॉर्म करते हैं, स्पेशली पाकिस्तान की बॉलिंग एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बनी हुई है। हम किस बॉलिंग के साथ जाएंगे? अबरार की खबरें आ रही हैं वो अनफिट हो गए ड्यूरिंग मैच बॉलिंग करते हुए और इम्कानात ये भी हैं कि शायद वो पहले टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल ना हो। ऐसे में नोमान आपके पास वाहिद स्पिनिंग ऑप्शन दिखाई देता है, लेकिन मेन चीज़ पर्थ की पिच पे आपके पेसर्स कौन से होंगे, किन पेसर्स के साथ आप मैदान में उतरेंगे? आपके मोस्टली पेसर्स इस 4 रोज़ा मैच में बॉलिंग करते हुए दिखाई नहीं दिए। 8 बॉलर्स ने बॉलिंग की, अगर विकेट किसी ने ली तो उनमें एक इमामुल हक भी शामिल थे। तो अगर मैं बात करूं तो हमारी बॉलिंग कहीं ना कहीं इस वक्त क्वेश्चन मार्क ज़रूर दिखाई दे रहा है। हम पाकिस्तान टीम पर भी बात करेंगे, इसके साथ साथ कई और इशूज़, खासकर पाकिस्तान की वेमेंस क्रिकेट, उनको तो स्टार्ट इन्हीं से होना चाहिए कि जिन्होंने न्यूजीलैंड में तारीख रकम कर दी। पहली मरतबा कोई एशियाई टीम थी कि जिसने जाके न्यूजीलैंड में T20 सीरीज़ अपने नाम की और जो लास्ट मैच खेला गया था गुज़श्ता शब, वो भी पाकिस्तान टीम सिर्फ 6 रन से डकवर्थ एंड लुइस मेथड पे हारी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी खासी बेहतर रही। वेल प्लेड पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम। इस बार वाकई अच्छा लगा कि हमारी टीम ने, खासकर हमारे बॉलिंग डिपार्टमेंट ने जिस तरीके से जेल होके परफॉर्म किया वो बहुत ही शानदार था। पाकिस्तान अंडर 19 टीम कहीं खेलने के लिए गई हुई है, पता चलता है उनके मैनेजर नहीं जा सके, उनका पासपोर्ट नहीं था। कई सारे इश्यूज पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हर वक्त जुड़े हुए दिखाई दे रहे होते हैं। आपने जूनियर सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन सुहेल तनवीर को मुकर्रर किया है। सुहेल तनवीर अमेरिका जा रहे हैं लीग खेलने के लिए, तो कौन सी क्रिकेट चलाई जा रही है कि जूनियर सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन खुद लीग खेलने के लिए अमेरिका जा रहे हैं? तो यहाँ पर जो जूनियर क्रिकेट हो रही है उसकी सिलेक्शन कौन करेगा? आप ज़का अशरफ साहब ने सिर्फ लगा दिया सबको कि जमा कर लो, मैं किसी तरीके से मैं बताऊं देखो मैंने इतना काम कर दिया, लेकिन उस काम की कोई खातिर ख्वाह ऐसे रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहे। आप सलमान बट को मुशीर लगा लेते हैं, अगले दिन आपको सलमान बट को मुशीर हटाना पड़ जाता है और वो भी आपके अपने डायरेक्टर क्रिकेट के प्रेशर पे, किसी और के प्रेशर पे नहीं। हफीज़ ये प्रेशर क्रिएट करते हैं ऑस्ट्रेलिया से बैठ के कि सलमान बट को कैसे शामिल कर लिया, फिर वाब रियाज ने जो अपने दोस्त को शामिल किया था उन्हें बाहर करना पड़ जाता है। ये कौन सी क्रिकेट हो रही है? ये किस तरह पाकिस्तान की क्रिकेट चल रही है? ये बहुत सारे सवालात इस वक्त जमा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं समझ ही नहीं आ रहा कि किस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट को लेके रन किया जा रहा है। बहुत सारे सवालात हैं। हमारी T20 टीम की सिलेक्शन के हवाले से जो इजलास होने जा रहा है 13 तारीख को, उसमें कौन कौन होगा? नसीम शाह की इत्तला आ रही है कि वो अवेलेबल नहीं होंगे। T20 सीरीज़ में भी शायद वो फोकस अब सिर्फ कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग में डायरेक्ट आने के लिए। मशवरे दिए जा रहे हैं हारिस रऊफ़ को कि आप जाके टेस्ट क्रिकेट खेलें। वसीम अकरम साहब ने भी ये बात कही कि आप जब तक बड़ी फॉर्मेट के बॉलर नहीं बनेंगे, आपको वर्ल्ड क्लास बॉलर करार देना इतना आसान काम नहीं होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें तो शादाब का पैर मुड़ जाता है तो खिलाड़ियों के कंधों पे उन्हें उठा के बाहर लेके जाना पड़ता है। वहाँ कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट में स्ट्रेचर तक नहीं होता कि आप खिलाड़ी को स्ट्रेचर पे डाल के जो है वो उठा के ले जाएं, तो खिलाड़ियों के कंधों पे उठा के जो है वो शादाब को बाहर लिया जाता है। ये कैसी डोमेस्टिक क्रिकेट चल रही है? ये डोमेस्टिक क्रिकेट पे कई सारे सवालात हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट पे बहुत सारे सवालात हैं। फिर अपनी
अपनी टीम पर बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर, कैप्टन भी रहे, उसी डिपार्टमेंट के टॉप क्लास क्रिकेटर्स को लीड किया, इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी जिम्मेदारियां अंजाम दी। एनालिस्ट बहुत ज़बरदस्त आई, बड़ी ज़बरदस्त है क्रिकेट पर। शोएब हबीब भाई, थैंक यू वेरी मच। शोएब भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उनके बराबर में तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर। अनफॉर्चुनेट था कि ये बड़ी क्रिकेट इससे ज़्यादा नहीं खेले, वरना जो इनका पोटेंशियल था, जिस तरह 2 साइड मैचेस इन्होंने पाकिस्तान के लिए खेले, मोहसिन हसन खान के साथ भी ओपनिंग की थी, वो एक अलग बात है कि उस मैच में ये रन आउट हो गए थे, लेकिन कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स प्रोड्यूस किए अपने कोल्ड्स की टीम में। शायद अफरीदी, यूनुस खान में अगर नाम गिनाऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। बड़ी खिदमात हैं, ज़बरदस्त। हमारे एनालिस्ट अनवारुल हक भाई, थैंक यू वेरी मच अनवार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और उनके बराबर में तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर। ये भी पाकिस्तान का पोटेंशियल, एक वक्त ये था कि इनका नाम पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आ रहा था, लेकिन पाकिस्तान तो नहीं खेल सके, लेकिन पाकिस्तान ए, पाकिस्तान अंडर 19 हर सतह पे मुल्क को नुमाइंदगी की। 2-3 दिन पहले इनका अमेरिका का वीज़ा भी रिजेक्ट हो गया। आतिफ मकबूल भाई, थैंक यू वेरी मच। आतिफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके चेहरे पे अफसोस बता रहा है, क्योंकि ज़हरे लीग खेलने के लिए आतिफ जा रहे थे और वो इनको वीज़ा नहीं मिला। तो मैं क्या, चलें बता दूँ, इतने बड़े प्लेयर्स को भी वीज़ा नहीं मिल रहा। सुहेल तनवीर खेलने के लिए जा रहे हैं। वैसे मैं यहीं से पहले स्टार्ट तो ये लेता हूँ शोएब भाई, ये 4 डे मैच में आपको अपनी टीम की परफॉर्मेंस से किस हद तक इत्मीनान लगा? शान मसूद के अगर मैं 201 रन हटा दूं तो बैटिंग डिपार्टमेंट परेशान रहा, बॉलिंग डिपार्टमेंट परेशान रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नसीम, मैं आपसे शुरू करूं, मैं से शुरू करूं या हक साहब से शुरू करूं? अगर मैं से शुरू करता हूं तो हक साहब नाराज होते हैं, तो चले मैं हक साहब से शुरू करता हूं। हक की बात करनी है, मैं नहीं करनी है। हाँ, मैं करता ही। देखिए ना, मैं अच्छा भी नहीं लगता, अल्लाह को भी पसंद नहीं है। हक की बात करें। देखिए नसीम, अगर जब प्रोग्राम में बैठते हैं तो मैं जो बोलूँगा तो मैं ही बोलूँगा ना। जो मैंने बोला, मैं ये थोड़ी बोलूँगा कि वो आतिफ ने बोला है, मैं ये थोड़ी बोलूँगा कि वो हक साहब ने बोला है। जो मैंने बोला तो फिर मैं ही तो बोलूँगा। प्रोग्राम में तो मैं ही होता है या रेफरेंस होता है। अच्छा, अब इतना ज़्यादा मैं भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, नहीं तो मैं चले अनवार से स्टार्ट करता हूँ। अभी हमारा लास्ट प्रोग्राम हुआ था तो अनवार ने बोला था कि साइम अयूब खेलेगा, साइम अयूब ये मैच खेलेगा। खेलेगा या खेलना चाहिए, क्या कहा था आपने? नसीम बोलने दोगे या मैं चले जाऊं? तो अनवार, हाँ तो मैं उसको तो मैंने क्या बोला था, मैं लिख के दे रहा हूं। अब मैं आता हूं मैं पे, तो मैंने क्या बोला था कि मैं लिख के देता हूं कि वो नहीं खेलेगा, वो नहीं खेला। अच्छा, अब मैं आ जाता हूं आपके इस पे, किस पे? कल ये जो 4 डे मैच हुआ। देखिए नसीम यार, जो हम सोचते हैं, जो हमें कहना होता है, माशाल्लाह वो आप अपने इंट्रो में कह देते हो, और वाकई वो जेन्युइन बात करते हो। आपने जो सबसे अच्छी बात बोली, हालांकि मैं लास्ट प्रोग्राम में कह के गया हूँ शुरू, मतलब कि पाकिस्तान की टीम ये 400 रन की टीम है। हमारी वीकनेस है तो वो हमारी बॉलिंग है। तो आपने अपने इंट्रो में ही कह दिया, अगर शान के 200 रन हटा दो तो बाकी हमारे प्लेयरों ने कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, हमारे बैट्समैनों ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। क्योंकि अभी तो अगर हमने 400 करें हैं तो ये तो एक तरीके के उनके मेरे ख्याल में 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड के बॉलर थे। तो अगर शान के 200 रन हटा दो तो हमारे बैट्समैनों ने नहीं करा। लेकिन हमारे बैट्समैन इस क्लास के, इस कैलिबर के हैं कि आप ये देख लें, मेरे ख्याल में 6 बैट्समैन ऐसे हैं जिनकी टेस्ट में सेंचुरीज हैं, 6 बैट्समैन। अच्छा, हमारा मेरे ख्याल में 7वां फ़हीम अशरफ, उसने भी 90s करे हुए। मतलब हमारी जो बैटिंग लाइन है इस मैच में वो नज़र नहीं आई। अगर इसी टाइप की इन्होंने परफॉर्मेंस दी तो मैं नहीं समझता कि फिर ये ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम देंगे। और ये जो अभी हमारी बॉलिंग है, बॉलिंग का भी मैं आपको कह चुका था कि हमारी बॉलिंग, मैंने आपको शायद याद हो, मैंने कहा हमारी बॉलिंग तो अगर 40 भी आउट कर आ जाएगी तो मैं वेल बोल्ड करूँगा। अब इस बॉलिंग से हम उसी सूरत में ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम दे सकते हैं अगर ऑस्ट्रेलिया खुद खराब बैटिंग करेगा। अदरवाइज अभी तक ये जो बैटिंग थी ये कोई इतनी इंप्रेसिव, ये जो मैच था इतना इंप्रेसिव नहीं था, सारी वीकनेस नजर आ गई। अच्छा, फिर आपने अपने इंट्रो में जो अभी इसका बोला, वहाब रियाज का या फ़हीम अशरफ का, सॉरी सुहेल तनवीर वगैरह का, यार मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ, और वो जो क्या नाम है मीडिया की लेडी,
जो आलिया रशीद साहिबा से कि यार पहले इनके पैकेज तो बताओ, आपने किस तरीके से लिया है, क्या करा है। अब हम लोगों को भी बोलते हुए अच्छा नहीं लगता। अभी मिसाल के तौर पे अभी ये जो पाकिस्तान टीम गई है, लोग तो यही कह रहे हैं ना सोशल मीडिया में कि इनकी नई नई शादियां हुई हैं, ये इंजॉय करने गए हैं, इनका हनीमून ट्रिप है। तो पहले ये पैकेज तो बताएं, फिर हिसाब से बोला जाए। और मैं ये सब तनवीर की शादी को तो बहुत टाइम, मैं सुहेल का ये मिसाल में दे रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि सुहेल नई शादियों वाले तो 2-3 ही गए ना। अच्छा चलें यार नसीम, वो बाद में बात कर लें। वो शादी नहीं करते या बीवी नहीं लेके जाते, आप ये कह रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ ये एंजॉय। इतना अभी वर्ल्ड कप में खिलाड़ी आ रहे हैं, वो फिर लंबे टूर पे जा रहे हैं। नसीम साहब मैं नहीं कह रहा एंजॉय, नसीम मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया पे ये लोग कह रहे हैं, फिर हमें अच्छा नहीं लगता। मैं ये बात कह रहा हूँ सोशल मीडिया पे कह रहे होंगे, लेकिन अच्छा चलो ना, मैं कह रहा हूँ मैं तो ये आपकी जुबान से बात अदा हो रही है। मैंने क्या कहा? आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ, अपनी बीवी लेकर गए बेचारे बच्चे, पूरा महीना वो वर्ल्ड कप में 40 दिन 46 दिन मैं नहीं कह रहा, सोशल मीडिया कह रहा। सर आप वैसे तो कहते हो, मैं कह रहा हूँ आप जो बात होगी वो मैं कहूंगा, जो मैं आप कहें कि भाई मैं आपकी जबान क्यों बोलूंगा? नसीम मैं आपकी जबान क्यों बोलूं? कहने पे सोशल मीडिया पे ही गलत नहीं मैं क्यों कहूँ गलत है या सही हो रहा है, मुझे नहीं पता। आप सोशल मीडिया की बातें यहाँ क्यों कर रहे हैं? मैं उसका आप कहते हैं कि मैं बात करता हूँ अपनी, मैं हक साहब की बात नहीं करता हूँ। अरे हक की बात करें। अरे यार इससे ज्यादा क्या हक की बात होगी? मैं ये कहता हूँ पहली फुर्सत में अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बचाना, अब आप खुश भी हो जाएंगे। ये जो आप लेकर आए पैनल, इनसे जान छुड़वाएं। ये सिलेक्शन पैनल है या जो भी लाना चाह रहे हैं आप, इससे पैनल, हाँ जो भी है, इन सब से जान छोड़ाएं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। ये जो अभी बात की, सबसे पहले तो अनवार भाई, अगर बेगमात लेके गए, कोई यंग, अभी शादियां हुई हैं, इतना लंबा टूर करके आए हैं इंडिया का, उनकी भी लाइफ है, उनकी भी जिंदगी है। मैं वैसे शुएब भाई की बात नहीं कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पे जो शुएब भाई ने बात की, एक बात है कि आप क्रिकेटर्स को भी तो थोड़ा सा एक, वो भी इंसान है, उनकी भी फैमिली है, उनको भी एक रूम तो होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम देखें, बात है कि ये थोड़ा ये पर्सनल सा एक मामला है, ये शादियों वाला, और अपनी बेगमात, माजी में भी ऐसा होता रहा है, पहले भी लोगों की बेगमात जाती थी, ये होता रहा है। मगर चूंकि अब सोशल मीडिया का ज़माना है तो ये ज़्यादा चीज़ें प्रचार हो जाती हैं, तो ये एक क्रिकेट से हटकर ही हम जो है ना ये बातें कर रहे हैं। एक्चुअली हमें बात ये करनी है कि 3 टेस्ट मैचों में पाकिस्तान की, नहीं सर मुझे थोड़ा सा इसका तो बता दें। नहीं ये ऐसा माजी में होता रहा है, माजी में भी टीम, सर अगर फैमिली गई है, कहने का मकसद है उनकी अपनी एक फैमिली भी है। आप मैं सिर्फ एक, मैं उसको बुरा नहीं मान रहा, मैं कह रहा हूँ कोई ऐसी बात भाई को बुरा लग रहा है। नसीब मेरा नाम लोगे तो बीच में आऊंगा, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ सोशल मीडिया पे ये शोर मच रहा है। अच्छा, मैंने ऐसी बात नहीं बोली, मुझे क्या, मैं तो आई एम हैप्पी यार। ये तो जरूरी है, ये तो जरूरी है। ये आपको भी यही बात कहनी चाहिए। आपने वर्ल्ड कप पे बोला, ठीक है फोकस करें वर्ल्ड कप पे, लेकिन हर सीरीज में वो 45 दिन के लिए 50 दिन के लिए जाएं, तो कैसी सीरीज पे तो फैमिली अलाउ हो जाए तो कोई बुराई नहीं। सर अच्छी बात है, मैं इसको कोई बुरा कह ही नहीं रहा, मैं तो आपसे खुद कह रहा हूँ ये इंसान की अपनी पर्सनल और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से डेफिनेटली एक परमिशन के बाद ये इकदाम उठाया होगा ना। ऐसा अपने आप से तो कोई नहीं कर सकता। वीजों का मसला है की बात तो हो नहीं रही ना, उस दौर में तो ज़ाहिर वो खिलाड़ी 4 बजे तक भी बाहर रहा करते थे, 5 बजे तक। सर वो मेरा जो दौर था, इनका दौर मतलब हक साहब का भी वही था। आप दोनों के दौर में भी 4-4 पहले मुझे थोड़ी बात कंप्लीट करने दें, काइंडली पूरा टाइम दें। जब आप दूसरों को देते हैं तो मुझे भी अपना पूरा टाइम दे बात करने का। सर ठीक है, नहीं अगर बीच में गलत, फिर मैं फायदा कुछ नहीं ना हमको तीनों को बिठाने का यहाँ। तो पहले आप बात कर रहे हैं, जैसे पहले मैच की बात कर रहे हैं आप, देखें एक चीज तो क्लियर हो गई, जब पिच का जो बिहेवियर था वो फ्रेंडली था, डेफिनेटली वहां से भी आउट नहीं हुए, हमारे भी लड़के आउट नहीं हुए, तो इसका मकसद है कि पिच में सच कुछ भी नहीं था। तो बात यह कि एक जो सबसे बड़ा सेटबैक है वो एक अबरार का भी जो भी MRI। सर अबरार पे तो आता हूँ, आपकी बैटिंग कितना बड़ा सेटबैक है सर। आप मैं बैटिंग को फिर भी मरूद इल्जाम नहीं ठहरा रहा, बहरहाल इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ज़ाहिर 40 रन भी और इन लोगों ने किए हैं, तो इट्स मीन के ठीक है दे आर इन गुड फॉर्म। एक लड़के ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की, शान मसूद ने ही बैटेड वेरी वेल, तो इसका मकसद ये है कि चिपन 40 रन नहीं, इसने बहुत टाइम लिया सरफराज ने भी 40 का स्ट्राइकिंग रेट देखें, बाबर आजम 40 जो स्ट्रोक पे वो आउट हुआ, अब्दुल्ला शफीक 38। आप सेट होने के बाद विकेट देकर आ रहे हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया को बताता हूं आपको ना,
वो जब सेट हो रहे हैं तो फिर वो अपने रन्स को आगे लेके जा रहे हैं, उनके रन्स थोड़े से बढ़ रहे हैं। भी एक ही लड़के ने 100 किए ना, एक ने 100 किया, लेकिन सर उसके बाद 53 भी दिखाई देता है, 19-20 का फर्क है। भी। तो कंडीशन वाज वेरी आइडियल फॉर द बैटिंग। देखे ना, ये बात एक समझ में आ रही है कि बात के बैटिंग के लिए साजगार विकेट थी। चीजें होती है ना, दो चीजें होती हैं, जैसे प्लेयरों को हम आइडियलाइज करते हैं कि कंडीशनल प्लेयर है कि सिचुएशनल प्लेयर है, दो चीजें होती हैं। जब कंडीशनल प्लेयर होता है तो इसका मकसद ये है कि वहां पे दोनों तरफ से जो रन हो रहे हैं, इसका मकसद है कि कंडीशन आइडियल थी, बॉलरों के लिए कुछ भी नहीं था, तो दोनों तरफ से रन हुए हैं। तो लिहाजा ये कि इस बात को ये मत अंडर एस्टिमेट करें कि पाकिस्तान की टीम कुछ नहीं करेगी। ये बात मैं ये समझता हूँ कि देखें, ये 4 डे मैच था, हम नहीं ये मतलब मैं तो अपने आप इसलिए कह रहा हूँ, पाकिस्तान टीम के लिए कह रहा हूँ, हक की बात की है, हक की बात की है। असल में वो एक वो क्लिप भी दिखाएगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, और इंडिया का जो मैच हुआ था ना, जो जिसमें कोई लोगों ने जैसे कोई फतवा देते हैं, मैंने कहा कि इंडिया जीतेगा, मैच हो चुका है, तो वो भी जरा दिखाएगा, वो दिखाएगा मैं वो होती है, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें होती हैं, यहाँ पे आलिम जो होता है एक अलग होता है, एक मुफ्ती फतवा देता है। अब क्रिकेटों के अंदर भी जो है ना, बहुत से लोग जो होते हैं ना, वो अल्लामा होते हैं, अल्लामा बनते हैं। तो लिहाजा वो भी आप क्लिप दिखाइएगा कि वो मैं होती है या ये मैं, ये मैं ख्याल जाहिर कर रहा हूँ। अरे इंडिया को ट्रॉफी देना है, बजाएं आप लोग, बेकार है, फॉर्मेलिटी है। जी आतिफ भाई ये क्या बैटिंग खेली है आपकी? देखें, जिस तरह हमारा ये 4 डे का, देखिए मैं पता ही क्या, मैं बॉलिंग पे तो अभी आ नहीं रहा हूँ, आई एम टोटली एग्री विद शुएब भाई के एक खिलाड़ी की परफॉर्मेंस है, बाकियों की नहीं है। ये क्वेश्चन मार्क है उस पिच के ऊपर जहां आपकी बॉलिंग से वो 2 आउट हो रहे हैं, आउट ही नहीं हो रहे हैं। देखें उस पिच पे पर बिल्कुल डिफरेंट पिच होगी। बिल्कुल जिस तरह ये 4 डे सबसे मेन चीज तो हमारा प्रैक्टिस मैच था, और जिससे प्रैक्टिस मैच किससे था कि आपकी वहाँ की बी ग्रेड और सी ग्रेड के जो लड़के थे उनको उन्होंने मौका दिया खेलने का। तो आपको अपना फर्क नजर आना चाहिए था। आप सीनियर प्लेयर हैं, आप लोग सारे एक इंटरनेशनल टीम में खेल रही है, वहाँ की बी टीम खेल रही है, तो आपको ये मैच तो कम से कम ये जीतने की तरफ जाना चाहिए था। जिस तरह अब शान मसूद ने परफॉर्मेंस की है, एज अ कप्तान होते हुए लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कर रहा है, 200 किया है इस मैच में, वाज़ेह नजर आया है। लेकिन बाकी जो टीम है वो सपोर्ट नहीं कर रही, तो ये इस तरह तो टीम आप मैच सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जो सीनियर टीम है ऑस्ट्रेलिया की, अभी तो ये बॉलिंग भी कुछ नहीं थी, तो बॉलिंग का जो है वो क्राइटेरिया थोड़ा सा है इस पिच के हिसाब से। आपको लाइन लेंथ पे बॉल करनी चाहिए थी, जो हमारे बॉलर्स ने नहीं की। मैंने एक बात कही थी कि देखें, एक्सपीरियंस प्लेयर हमारा फास्ट बॉलर कोई भी नहीं जा रहा, सारे यंगस्टर जा रहे हैं। आपको यहाँ अब्बास की मिसिंग हुई है कि अब्बास, अब जैसे अबरार के साथ इशू हो गया, अबरार बेचारा अनफिट हो गया, अब आपके पास ऑप्शन क्या है? नुमान। तो नुमान जो है उस पर्थ पे स्लो बॉलर है ना बॉस, वो तो वैसे ही आपके लिए अल्लाह करे बॉल कर जाए, उसको बॉल करना आता है, समझता है सारी चीजें, लेकिन एक ऑप्शन अबरार एक मिस्ट्री स्पिनर था, पिच वैसी नहीं है वहाँ फास्ट बॉलर के लिए। जो फास्ट बॉलर आपके बॉल कर रहे हैं, अभी तो ये इनकी बी और सी ग्रेड के प्लेयर थे, जब वो आपको प्रॉपरली प्लेयर मिलेंगे तो उनकी मेन टीम खेलेगी, तो फिर आपकी बॉलिंग स्टैंड कहाँ खड़ा है? फिर तो आपके लिए मसला हो जाएगा। वही शुएब भाई वाली बात की, अगर आप मैच को ड्रॉ भी कर जाए तो बहुत बड़ी जीत है ये। उस मैच को ड्रॉ भी कर जाए तो बहुत बड़ी जीत है, इसमें कोई शुबा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में माजी में भी जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कोई बहुत अच्छा नहीं है, अच्छा ही नहीं है, बहुत अच्छा तो छोड़ें आप, क्योंकि हम कभी भी वहाँ पे सीरीज़ नहीं जीते। हम 2-1 जीतने में कामयाब हुए थे एक सीरीज़ में, जब वसीम वकार और हमारी बड़ी पूरी टीम थी। उस वक्त एक जस्टिन लैंगर को आउट नहीं दिया था LBW वकार यूनुस की गेंद पे, जो मुझे आज भी याद है, और वो सीरीज़ पाकिस्तान जीत जाता शायद 2-1। वो पहली मरतबा वसीम अकरम की क़यादत में पाकिस्तान सीरीज़ जीत जाती, लेकिन उस वक्त रिव्यू वाला सिस्टम भी नहीं था, और शायद वो प्लम LBW थे, जो आज तक भी इस बात का डिस्कस होता है। एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर। 14 तारीख से पाकिस्तान क्रिकेट टीम सीरीज का पहला टेस्ट मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेलेगी, और जो साइड मैच पाकिस्तान ने खेला वो ड्रॉ हो गया आज। और अब बहुत सारी एक्सपेक्टेशन जो हम अपनी टीम से लगा के बैठे हुए, कितनी हद तक लगाएं, कितनी हद तक ना लगाएं, ये एक सवाल दिखाई देता है। अबरार का अनफिट होना पाकिस्तान के लिए एक बड़ा ड्रॉबैक है, लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान की बैटिंग भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहे। वैसे शुएब भाई, अगर आपने एक चीज़ देखी कि आपके ओपनर परफॉर्म नहीं कर सके, ख़ासकर इमाम उल हक परफॉर्म नहीं कर सके, अगर अनवार भाई ये बात कह रहे थे कि आप एक यंग साइम अयूब को खिलाएं, मैदान में उतारें, तो इसमें मेरी ख्याल में हर दफ़ा कोई भी एक खिलाड़ी चेंज होता है तो ही दूसरा आता है। ऐसा तो नहीं होता कि माजी में जो है वो चेंज हुए बगैर कोई खिलाड़ी आ गया हो। चेंज तो आपको करना पड़ता है।
ये बार बार एक तासुर दिया जाता है उस बच्चे का मुस्तकबिल। उस बच्चे ने अगर ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म कर दिया तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ चला जाएगा, इस बॉलिंग पे इस पिच पे कर दिया तो कहाँ चला जाएगा। बिल्कुल। देखिए नसीम, पहले तो मैं तो आपके सवाल का भी जवाब दूंगा, पहले मैं थोड़ा सा ये वो कर दूं। मैंने बोला था कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा, मैंने बोला था आराम से जीतेगा। जिस तरीके से अच्छा उसके बाद जब हम आप मेरे ख्याल में पाकिस्तान से आए नहीं भी शो में, फाइनल वाले दिन आप गायब हो गए। मैं गायब हो गया था। हक साहब बड़े खुश हो रहे हैं, बिल्कुल सही है, उनकी खुशी बिल्कुल सही है, इसलिए कि उनके पास एक खुशी आई थी। मैंने एशिया कप से लेके वर्ल्ड कप तक जितनी भी प्रिडिक्शन करी है ना, क्लिप निकालने की ज़रूरत नहीं है, मेरी 2 गलत हुई हैं। मेरी एक गलत वो हुई थी जब साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, एक इंडिया भी ऑस्ट्रेलिया से हारा। आप तो ये भी कह रहे थे कि पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलेगा। मैं कह रहा था ना, आपने तो ये भी कहा था अगर ऑस्ट्रेलिया से हार गया तो भी खेलेगा। अच्छा अभी मुझे 2 मिनट का टाइम दे रहा हो, उसमें तुम आप फजूल उस पर लेके जा रहे हो। अच्छा क्लिप निकालने की जरूरत नहीं है, मैंने ये बोला था, मैंने बोला था इंडिया अच्छा नहीं खेला, ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेला। बल्कि आपके जब गए हुए थे तो मैं प्रोग्राम में आया, 2 प्रोग्रामों में मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया ने खेलने के अलावा ऑस्ट्रेलिया ने फील्डिंग अच्छी करी थी, ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी अच्छी हुई थी। आपने तो ट्रॉफी दे दी थी सर। मैं एक्सेप्ट कर तो लिया, आपने अब कहा क्या तो कोई सजा देना इंडिया को। हाँ, ले गए वो। अब नहीं देखो, अब हाँ यहाँ गलत क्लिप मैं नहीं निकलवाऊंगा। मैंने ये बोला था देखें इंडिया ने राउंड मैचेस में सबको हरा दिया, चैंपियन वो बन गया है, अब सिर्फ उसने ट्रॉफी लेनी है। ये आपने कहा था। हाँ, मैं नहीं, हाँ 12 मार्च की क्लिप निकालें। आज जो ये साईं मयूब अगर नहीं निकलेगी तो मैं निकाल दूंगा। साईं मयूब जो कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ ये एजेंडा है, इसलिए कि आपको याद होगा जब अगेंस्ट अफगानिस्तान पाकिस्तान T20 सीरीज खेलने जा रही थी तो आपका सवाल था कि यार टीम बताएं क्या टीम सिलेक्ट होगी। तो जब मैं ही बोलूंगा, क्योंकि मैंने बोला था, मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि ये आतिफ ने बोला था, मैंने बोला था कि साईं मयूब, तो उस वक्त तो ये कहा गया था कि टू अर्ली। ये भी अनवर भाई ने कहा था। हाँ मैं निकाल दूंगा। हाँ 12 मार्च की निकलवा ले। बिल्कुल अच्छी बात है, हाँ। खुद करो निकलवाएं। अच्छा दूसरी चीज ये अब जो बात हो रही है, बात ये हो रही है कि मैंने लिख के दिया, मेरे को क्या कहा जा रहा है कि ये इन्हें चेयरमैन बना दो, इन्हें ये कर दो। ओ भाई मैंने लिख के दिया था, ये लिखा हुआ वो नहीं खेला, दैट्स इट। हाँ नहीं ये तो खेला, लेकिन आपने एजेंडे की बात की। अगर उन्होंने शान मसूद का नाम लिया था तो शान मसूद डबल सेंचुरी कर रहा है, टीम का कप्तान बन गया। अगर इसको आप एजेंडा कह रहे थे, अगर वो बात कर रहे थे कि शान मसूद की 2 मरतबा बात की थी, आपने एजेंडे का लफ्ज यूज किया था क्या? अब मैं अभी ये क्लिप निकालूं, मैंने क्या बोला? पाकिस्तान टीम रन, अब चलो वही मैंने ही बोला था कि पाकिस्तान 400 की टीम है, पाकिस्तान ने ये शोएब भाई ने बात कही थी 400 वाली। हाँ नहीं ये क्लिप निकाल देता हूँ ना, चला दे। अच्छा फिर नहीं, लेकिन उन्होंने जब शान मसूद मैं उनकी बात नहीं कर रहा, एजेंडा कहा था यार उनकी, मैं अभी अपनी बात मैं आप आज एजेंडे की बात, मैं अभी कह रहा हूँ, तो मैंने कहा जिस दिन उन्होंने शान मसूद की बात की थी, आपने कहा यहाँ पे एजेंडा नहीं किया। हाँ मैंने शान की कप्तानी पे बोला। मैंने आपको क्या बोला लास्ट प्रोग्राम में? मैंने कहा देखिए पाकिस्तान के ये 4 प्लेयर ऐसे हैं, शान मसूद है, बाबर आजम है, इमाम है, दूसरा ओपनर है सरफराज है, ये रन करेंगे। मैंने तो अभी शुरू इंट्रो में क्या बोला, भी रन करेगा आप कह रहे हैं? मैं समझता हूँ उसको करना चाहिए, नहीं करेगा तो उसको ड्रॉप करें, नहीं करेगा तो वो नहीं करेगा तो उसको आप ड्रॉप करें। अच्छा फिर अब एक क्लिप और निकलवा लें। आपको तो याद नहीं होगा मेरी, इसीलिए मैं करता हूं। यही अबरार को ये कहा गया था कि ये गली का बॉलर है, तो वो भी निकलवाएं। ये आपने सर आप वो भी नहीं सर, बात सुने, मैंने कहा है ना तो मैं एडमिट भी करूंगा और सॉरी भी करूंगा, मगर निकलवाएं अगर ये मैंने कहा है तो निकलवाएं, बता दें निकलवाएं। नसीम साहब इन्होंने बोला नहीं बोला, ईमानदारी से बता दो। ईमानदारी से नहीं, क्लिप निकलवाने निकलवाएं सर, निकलवाएं जब पता चलेगा ये बात। असल तो जब पता चलेगा, ये सारी एजेंडा बेस। अब अगर यही बात एजेंडा है इसमें, आपका एजेंडा साईं मयूब आपके क्या लगता है, रिश्तेदार है क्या है, कोई भतीजा है क्या? ऐसे इनका रक्षा रुके तो मैं बात करूँ ना। देखें अगर आप इस तरह की नीचे लेवल पे आएंगे ना, मैं बात तो करूँ फिर। हाँ नहीं आप मुझे बात करने दें। आप इतना बोलते हैं, आपकी बारी आएगी आप तब करिएगा। इतना बोलते हैं कि आप एंकर की जगह पे चले आए, मैं यहाँ पे आके जवाब भी दे दें। मैं यहाँ करने क्या आया हूँ? मैं बोलने आया हूँ, मैं एजेंडे पे नहीं आया, मैं ओंगी बोंगी नहीं मारने आया। आपने एक जुमला हमको भी कहने थे ना, आप बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। आप इनसे बोले ना, तो भाई बोलते हैं तो दो। बात तो सुन ले।
वो आप बताऊं अब वो उनसे पूछो किससे अब बात पूछ रहे करने देना। अब उनसे शिकायत करें यार, मुझसे क्यों मैं बोल रहे उनसे हैं? बात कर रहा था मैं तो बोल रहा हूँ, आप बीच में बोल रहे हैं। अरे वो मुझसे आपको बोलो शौक बहुत क्या है क्या बोलने का भाई, क्या मैं बोल यहाँ आया ही बोलने हूँ यार, लोग भी इसीलिए मैं यहाँ आए। बोंगियां मारने अनवर भाई, नहीं आप बोले, आप आया, बोले। मैं यहाँ बोंगियां नहीं मारने आया, मैं एजेंडे नहीं लेकर आया। अभी ये 4 महीने के बता दो 5 नाम के नाम, कोई छठा नाम। फवाद आलम का भी वो छोड़ दें सब पीछे, अच्छा, बात आप है बात क्रिकेट करें। की बात करें, साइम अयूब की जो बात कर रहे हैं, बात ये है आपने ही छेड़ी इंडिया वाली सर बात मैं किसी ने। ये इंडिया वाली बात इसलिए कह रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं ना, तो मैंने बताया कि मैंने ये नहीं कहा, मेरी गट्स फीलिंग थी, मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया जीत सकता है, मेरी गट्स फीलिंग थी, मैंने बताया कि ये हो सकता है। बात है कि आप साइम अयूब को क्या वहाँ शेन वॉर्न के उसके मुजस्समे पे ताज़ियत के लिए लेके गए हैं या किस लिए लेके गए हैं उसको आप? अगर मिसाल के तौर पर अभी फिर अगर इमाम उल हक रन कर देता और करे तो उसकी मतलब कब आपकी बनेगी दुआ टीम? ये कि इमाम रन ना करे? नहीं वाह यार वाह, आप इंटरेस्ट दाना खासा वो यहाँ रन कर देता। बात ये नहीं करे, मैं नहीं, उसको आप- कब खिलाएंगे? नहीं, अभी बोला चले- या STB के वीडियो चले करवाओगे? चले बात यार मेरी। नसीम, तुम क्या चाह रहे हो? अच्छा क्या कब खिलाएंगे उसे? मैं पूछ रहा हूँ कब खिलाएंगे उसे? क्या नीचे मिडिल ऑर्डर पे खिलाएंगे भाई, क्या? मैंने लिख के मिडिल ऑर्डर पे खिलाएंगे? लिख के क्या दिया था, वो नहीं खेलेगा, दैट्स इट। नहीं तो वो कौन सा कुछ रिकॉर्ड साइंस होकर लिखा दिया था? कोई आप कोई नजूमी थोड़ी है कोई आप, या कोई सतारे शिनार थोड़ी है कोई आप। ये रॉकेट साइंस ऑस्ट्रेलिया अच्छा चले, मैं अब क्या बता दे, टेस्ट टीम ही बता दे यार इनसे। पाकिस्तान एक टेस्ट में भी नहीं जीतेगा अगर पाकिस्तान की यही बैटिंग परफॉर्मेंस रही ना। नहीं ये देखिए, पाकिस्तान आपने देखिए एक बात कही, नहीं जीतेगा, हाँ। यहाँ बात खत्म हो हाँ, हाँ, आप अच्छा। बोले यही बैटिंग परफॉर्मेंस, यही बॉलिंग, आप बोले मैंने कह दिया नहीं जीतेगा, नहीं जीतेगा। कंप्लीट करने दोगे बात को? पूरा लफ्ज वो कर रही है, आधा अपने मतलब की उठा ली, आधी छोड़ दी। यही परफॉर्मेंस रही तो पाकिस्तान नहीं जीतेगा। और मैं ये समझता हूँ यही परफॉर्मेंस रही, 1 या 2 मैच ऐसे होंगे या तो फॉलो ऑन होंगे या इनिंग डिफीट होगी। इनिंग और क्या डिफीट चाहिए? होगी नहीं ये, लेकिन इनिंग डिफीट से बचने के लिए कोई अब चीज आप तो मुझसे सवाल कर रहे हैं, अनवर मैं भाई नहीं बोलूंगा। देखिए ना, अनवर भाई अगर बात कर रहे हैं कि कोई एक नया यार ब्लड लेकर आओ, अनवर, मैं क्या, मेरे से नहीं, अपन नहीं मैं अनवर भाई, मैं हाँ। यही कह रहा हूँ, अनवर भाई ने जो आप ये बात बोले कही कि है, अनवर भाई ये जो देखिए ना, आप नया ब्लड जब भी टीम के अंदर डालते हैं, कोई ना कोई फर्क आपको महसूस होता है। शेखर धवन की जगह वो उन्होंने अपना ओपनर चेंज कर दिया, अगर वो मेन ओपनर नहीं था तो वो ईशान किशन के साथ जा रहे थे आपके, भाई ठीक है रोहित शर्मा के साथ ओपन यही करेगा, यंग बच्चे को लेकर आए, नहीं खिलाया उन्होंने, जो इतने अरसे से पार्टनर चले आ रहे थे रोहित शर्मा के साथ, कह रहे बाहर बैठे, नए लड़के को लेकर आए। आप नए लड़के के साथ क्यों नहीं जा रहे? मेरा कहने का मकसद ये है कि इमामुल हक को आपने चेक किया हुआ है। इमामुल हक, आपको ये 3 टेस्ट मैचेस अगर साइम अयूब को मिलते हैं, साइम अयूब यहाँ नाकाम हो जाता है तो उसका करियर खत्म हो गया क्या? देखें यही असल जो बात की ना आपने ये की है। देखें आप यहाँ पे थिंक टैंक और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के शुएब भाई भी तो सर, इसीलिए सुन तो लें बचा आप रहे हैं पहले। उसे। सर आप उनका नहीं, शुएब भाई उसको इसीलिए बचा रहे हैं कि करियर बच्चे का सर, बहुत बड़ा देखिए, पड़ा हुआ है, या इसकी नजर ना हो जाए। इनके व्यूज है ना। अब शुएब भाई आप यही चाह रहे हैं? फिर आप बात तो मुझे करने दें यार। यार देखिए, मैं यही बिल्कुल चाह रहा हूँ अभी यार, उसकी देखो नसीम, आराम से। आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग उनको तो बोलने दें, वो हक की बात कर रहे हैं। नसीम तुम्हें मजे आ रहे हैं, अब वो नहीं समझ पा रहे, लेकिन मैं समझ रहा हूँ। वो नहीं समझ पा रहे, मैं समझ रहा हूँ। सुन ले ईशान यार, उस बेचारे के कितने 16 टेस्ट में फर्स्ट क्लास मैच है, फर्स्ट क्लास में 2 सेंचुरी है। और ऑस्ट्रेलिया यार, अभी ऑस्ट्रेलिया की तो मेन बॉलिंग नहीं खेली। लेकिन कहने का मकसद है हम इस वजह से डरें कि उसका कैरियर खत्म हो जाएगा और हम एक पोटेंशियल को उतारे ही नहीं। बात यार, अभी मिसाल के तौर पर अभी मैं ये जो T20 हो रहा है, एक सर आप तो उसके भी खिलाफ थे जब अफगानिस्तान की यंग टीम जा रही थी, आप क्या बात कर रहे हैं? आप तो उसके भी खिलाफ थे कि रिजवान को क्यों ड्रॉप किया गया, बाबर को क्यों ड्रॉप किया गया। आप तो उस वक्त भी बच्चे को चांस देने के हक में नहीं थे सर। इन बच्चों के जी पुराने खिलाड़ियों को क्यों बाहर कर रहे हैं आप, अपनी टीम क्यों खराब कर रहे हैं? जी बताएं। अब एक बात नहीं बन रही तो मैं कुछ करूं या तो बात नहीं बन रही तो मैं बोलूं? मैं जनरल बात कह रहा हूं। मैं ऐसा करते हैं, कल संडे है, संडे को मैं और आप सर मैं दोनों साथ में एक कार लेंगे ना कि बगैर कैमरे के बात कर लेंगे तो बगैर कैमरे के क्यों नहीं, कैमरे पे मैं वरना तो बहुत बात आगे बात तक असल में ये हो रही है। अच्छा नहीं सर, मैंने इन्हें उस्ताद सर एक, लेकिन उस्ताद के मुंह से ये अच्छा, मैं तो ऑन ईयर कहता हूँ ये मेरे उस्ताद सर। अब मेरी ये लास्ट प्रोग्राम में क्या कह के गए, मैंने आपसे ज्यादा क्रिकेट खेली है, मैं आपसे ज्यादा क्रिकेट। नहीं वो बात तो मैंने सही की ना, गलत थोड़ी की है। इसमें गलत तो नहीं है, गलत तो बात का चले। जी अनवर भाई आप कह रहे हैं। अब बात है कि जहाँ तजर्बे की बात हो रही है वहाँ पे उसकी बात मैं करूँ, मैंने भी इतनी खेली है। बीइंग ए क्रिकेटर, बीइंग ए अब बोलूं बैट्समैन, मैं आउट क्लास थे, अच्छे थे, आपकी बैट लगती उस टाइम में, आप
कि आपका जिनसे कंपटीशन था वो बहुत अच्छे थे। आपने अच्छा वो कवर कर लिया, आज वो गुस्से में थे बहुत। नहीं, अरे किस बात का गुस्सा, लेकिन इस एक्सपर्टीज में या उसमें सर, अब आप लेके चलते हैं इनके पास एजेंडा होता है। राजपूत, ये काम मेरी आपसे रिक्वेस्ट आपका एजेंडा है क्या सर, है? मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। असल में ये मेरी, अगर आप मान सकते हैं, या आपका प्रोग्राम प्रोड्यूसर या जो भी आपको, असल में कभी ना सोलो प्रोग्राम भी करें आप। तो मैं ये चाहता हूँ कि यार हो सकता है कि गलतियां मेरी भी हों, किसी से XYZ हो सकती है, मगर बात पता क्या होगी उसमें, या तो मेरी अच्छाई सामने बहुत आएगी या बुराई आएगी, तो वो आपको पब्लिक का ओपिनियन सामने नजर आएगा। असल में क्या है कि एक मेरी सुन लें, असल में इन डिबेट से होता क्या है, पब्लिक तो एंजॉय कर रही है। आपने जैसे साइम अयूब की बात की, देखिए बात वही आन के अटक जाती है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने या थिंक टैंक ने या सिलेक्शन कमेटी ने या जितने भी करता धरता, अगर उन्होंने उसको उस बच्चे की परख या उसके टैलेंट को समझ लिया है ना, तो देखिए जिस तरह आपने लोगों को कंसिस्टेंटली चांस दिए है ना, अगर उसको 3 मैच भी खिलाते हैं और तीनों मैच में भी फेल होता है ना, उसको फिर आपने प्लेयर बनाना है, क्योंकि इज अ गट्सी गाय। वो न्यूजीलैंड जाएगा, T20 खेलेगा, फिर देखिएगा उसकी फॉर्म वगैरह। तो टेस्ट में उसकी फॉर्म नहीं होगी आपके ख्याल में? टेस्ट में 2 सर आप बहादुरी वाले फैसले क्यों नहीं ले रहे हैं? साइम अयूब इज़ अ सर आप बात तो पूरी करने नहीं देते यार, आप बीच में बात ही नहीं करने देते। शान मसूद को कप्तान लाए, वो लीडिंग सर आप फ्रंट 200 की है ना, आप लाएं साइम अयूब को, आप खिलाएं बहादुरों की तरह। यार नसीम राजपूत, आप पहले मेरी बात तो कंप्लीट होने देना यार, किसी के बीच में फिर वो बीच में आ जाते हैं तो मैं क्या बात करूंगा, क्या फायदा, क्या फिर गलती करते हैं ना, क्यों? थोड़ा यार बीच में आप थोड़ा सा आप हम लोग को भी मसला उसी कैटेगरी में लेके आए। हाँ, तो बात है कि आपने प्लेयर बनाना है, और क्योंकि मैनेजमेंट अगर देखे, बात है कि आपको पता है कि पाकिस्तान, चीज बता दूं, अगर इन केस अगर वो खुदा ना खास्ता इन दोनों ये किसी टेस्ट में फेल होता है, हमारा जो माहौल होता है यहाँ का, फिर क्या होगा? ये अनवर सर आप पहले बात तो करने दें, माहौल तो बाद में आएगा यार। ये सवाल भी हो गया, इसका भी जवाब दे दें। यहाँ पे जो माहौल हो गया सर, आप ये पहले इसका जवाब आतिफ से लेना। अच्छा, आप मेरी पहले नहीं, अनवर भाई सही जवाब नहीं देंगे। मुझे एजेंडा और लाइकिंग लग रही है, उसका न्यूट्रल। आप एजेंडा और लाइकिंग, सर आप देखें, किसी इनकी एक जुमला है ना, 100 अकलें 100 शक्लें वाली बात है, जो भी जितनी शक्लें उतनी अकलें है ना, तो ये इनकी अकल है जो भी कह रहे हैं, वो मैं इस पर डिबेट नहीं करूंगा, मेरी अपनी है, आतिफ की अलग है। बात आप पूरी करने नहीं देते हैं, बीच में से आप उछक लेते हैं, बीच में आ जाते हैं आप, तो आप करें न्यूट्रल रहें, आप न्यूट्रल बात करें। तो आप अच्छी बात कहिए कि आप न्यूट्रल नहीं है, वो न्यूट्रल है, बात ये अच्छी बात कही आप। सर आप एक मिनट सुन तो ले यार, बात एक है कि आपको पता है सईद अनवर कितना बड़ा बैट्समैन था, ठीक है, पहले टेस्ट मैच में उसने दोनों इनिंग में 0 किए, ठीक है, ग्रैम गूच गोल्डन डक किए हैं, गोल्डन डक का मतलब समझते होंगे ना सर, वही मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर आपने उसमें लड़के में टैलेंट देखा और उसने वो आउट भी होता है ना, तो यार आपने उसको कैरी करना है। जिस तरह पाकिस्तान के और लड़कों को लेके आगे जा रहे हैं ना आप, 8-8 मैच फेल हो रहे हैं, उसमें अभी इसी टीम का हिस्सा भी हैं, मगर आप उनको कांस्टेंट खिला रहे हैं। तो बात है कि आपने उसे अगर प्लेयर बनाना है और उसे अपने, देखिए वी नो कि अगर वो मैच खेलता है, अभी जैसे इमाम को उन्होंने खिलाया, इन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है खिलाया, वो सीनियर था खिलाया, नहीं किया तो बात है कि उसको क्या घुमाने के लिए लेके गए हैं या वहां पे सैर तफरी के लिए लेके गए हैं। देखिए अभी ये जो पाकिस्तान ने टीम खिलाई है ना, ये बॉलिंग में इन्होंने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया, और मैं आपको अभी बता देता हूँ, हो सकता है कि खुर्रम शहजाद को टेस्ट कैप मिल जाए। खुर्रम शहजाद को टेस्ट कैप मिलने के चांसेस ज्यादा दिखाई देते। भाई मैं आता हूँ, एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद जरा अपनी डिस्कशन इनको भी थोड़ा मौका दें, ये भी आए बोलने के लिए। हाँ बिल्कुल, और उनका कोई एजेंडा भी नहीं है। ब्रेक के बाद ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया के टूर पे ऑल आउट जाना होगा, उसी सूरत में फतह मिल सकती है, वरना अगर सहम के डर के खेले तो वो तो डराने के लिए तैयार बैठे हुए। उनका हॉस्टाइल बॉलिंग अटैक, उनकी बैटिंग का स्टाइल, उनकी फील्डिंग का स्टैंडर्ड, उनकी अपनी कंडीशन, तो ये तमाम चीज़ें हमें डराने के लिए काफ़ी रही हैं, जो पिछले 75 साल से दौरा ऑस्ट्रेलिया पे डराती रही हैं। कुछ डिफरेंट करना होगा, कुछ बहादुरों की तरह आना होगा। अभी बात बड़ी देर में बहस हमारी चली ब्रेक से पहले, अनवर भाई का कहना है कि साइम अयूब आप बहादुरी लाएं अपने अंदर, ये बहादुरों की से ही सीरीज जीती जाएगी, ये बुजदलों की तरह खेल के नहीं जीती जाएगी। यहाँ पर आपको भी काउंटर अटैक करना पड़ेगा, आपको उन प्लेयर्स को लाना पड़ेगा जो बजाय शेल में जाने के थोड़ा सा अटैक करें उनकी बॉलिंग के ऊपर, तो ही सर्वाइवल है। आतिफ आप एग्री करेंगे जो अनवर भाई बात कर रहे हैं? हर
बंदे की अपनी सोच है, अनवर भाई की जैसे और हमारे बॉस की अलग सोच है कि जो भी ये सोचते हैं। मैं ये सोचता हूँ, देखें कि जब मैंने आपसे पहले भी कहा था लास्ट प्रोग्राम में कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आपको साइम अयूब को खिलाना होगा। वजह ये कि देखें जिस तरह के वो बॉलर, जैसे भी आपने बात की कि अटैकिंग क्रिकेट, तो जिसका दिल बड़ा है प्लेयर वही नजर आता है सामने जिसका दिल बड़ा है। और जिस तरह साइम ने परफॉर्मेंसेस कर दी हैं, आपके डोमेस्टिक में भी कर दी, इंटरनेशनल लीग्स में भी कर दी, तो और आप क्या चाह रहे हैं? बस बात वही है कि अगर खिलाना चाहें तो कोई मुश्किल थोड़ी है। अगर काश, मैं सिर्फ ये कहूंगा इस बच्चे की बदकिस्मती है कि शायद अगर ये पंजाब से होता तो ये आज ये किसी मैच में बैठ ना रहा होता। ठीक है, जिस तरह बाबर ने आपकी टीम को डैमेज कर दिया है पिछले 2 सालों में, अब उसका ये बहुत बड़ी बात कही गई कि अगर ये साइम होता अगर ये किसी का भांजा या भतीजा होता, नहीं भांजा भतीजा भी ना होता, तो ये जस्ट पंजाब से होता। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि देखिए वहां के जो है क्रिकेट वहां डिफरेंट है। अगर केपीके का होता तो शुएब भाई खिला देते ऑब्वियसली, यानी कि अच्छा मैं 1 मिनट नहीं, अच्छा आप बताएं। तो साइम वो यार अभी केपीके का ये फिर वो बात आ जाएगी। साहबजादा फरहान का अभी तक किसी ने नाम लिया नहीं? अच्छा चले, साहबजादा फरहान ने बहुत, इन्होंने भी बात की। नहीं, आप तो न्यूट्रल हो, बाकी दूसरे जो है वो एजेंडे वालों ने कभी नाम लिया। अच्छा चले जी, आते भाई। तो साइम अयूब का होना बहुत जरूरी है। देखें जिस तरह लास्ट अभी गलतियां हुई हैं पिछले 1.5-2 सालों में, ये देखें मैनेजमेंट नहीं चाहती थी कि साइम अयूब ये मैच खेले 4 डे का। अगर मैनेजमेंट चाहती तो ये मैच खिलाना बनता था उसको, क्योंकि आपने उसको खिलाना है। अगर खिलाना होता तो ये मैच खिलाते। अब वही शोएब भाई वाली बात कि अगर उसको नहीं खिलाना तो आपने देखने साइड मैच नहीं खिलाया। वार्म अप मैचेस जो वर्ल्ड कप के हुए थे उसमें बाबर ने जो गलतियां की वही गलती आज इस मैच में नजर आई कि आपने अगर जिसको खिलाना है तो उसको तो मौका दो। आपको चेक ही नहीं किया आपने। इमाम तो देखिए हम बाद में भी बात कर रहे थे, वसीम जूनियर ने हसन अली से बेहतर बॉलिंग की। जी, वसीम, अच्छा आपके स्पिनर में देखा जाए तो इफ्तिखार को आप यूज ही नहीं करते थे। इफ्तिखार ने ज्यादा अच्छी बॉलिंग की बजाय सलमान अली आगा के। आपके शादाब से ज्यादा अच्छी बॉलिंग उसामा मीर ने करके दिखाई थी, जो आप मौका ही नहीं देते थे। थोड़ी बहुत बेहतर बॉलिंग अगर थी, मैंने आपसे तो कहा आपने तो चेक ही नहीं किए थे अपने ऑप्शन। जिस तरह बाबर ने आपकी 2 साल की कप्तानी में टीम को डैमेज किया है, जिस तरह आपकी टीम यानी कि एशिया कप में बैड डिफीट रही है, उसके बाद आप वर्ल्ड कप में देख लें, तो यानी कि ये ज्यादतियां थी जो अल्लाह पाक ने आपको इसका रिजल्ट दिया है। ठीक है, अब आप इस ऑस्ट्रेलिया टूर पे भी ये गलती कर रहे हैं। ये मैनेजमेंट, ये शान मसूद नहीं है यहाँ पर, ये मैं आपको बोल दूं, ये शान मसूद का डिसीजन नहीं है, क्योंकि शान मसूद वो कप्तान है जो अभी साइम के साथ पूरा सीजन खेला है। तो जब जो प्लेयर सीजन 7 खेल रहा हो ना, उसको पता होता है उसकी कैपेबिलिटी क्या है और उसमें ये टैलेंट है कि वो। तो ये हफीज का डिसीजन है, अथॉरिटी इज हफीज। जी बिल्कुल, हफीज अथॉरिटी है। तो कप्तान की तो हफीज अथॉरिटी है, तभी तो इमाम आज टीम में कप्तान डमी है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, उसको देखे कप्तान बना दी, उसकी अथॉरिटी टीम में सिलेक्शन की नहीं है, जो मैं समझ रहा हूं। अगर उसको खिलाना होता साइम अयूब नहीं, तो उसको अगर वो ये अथॉरिटी नहीं लेगा आतिफ भाई, तो फिर तो इतनी दूर उठा के फेंकेंगे कि नजर भी नहीं आएगा। जब तक अपने फैसले नहीं करोगे, कम से कम एटलीस्ट ये तो होगा मैंने खिलाया था, मेरी गलती थी। बिल्कुल, अभी और अगर तुम ये डिसीजन नहीं लोगे तो मकसद है कि आप हफीज के साथ बैठ के बात करें। आप यू आर अ टीम लीडर, आपने ग्राउंड में टीम को लड़ाना है। देखें जिस तरह वो अभी बेचारा खुद कप्तानी कमबैक उसका हुआ और एज अ कप्तान हुआ है, तो वो एक बल्ली आ गई। अब वो यहाँ कुछ बोलता भी है या कुछ इशू होता है तो वो फिर वो मैनेजमेंट बीच में आती है। आपको पता है मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है। हफीज जो वहां गए एज अ हेड कोच, तो वहां किसी मकसद से गए, और अगर ये टीम मकसद क्या है? टीम सिलेक्शन अगर सही होती तो इमाम टीम में नहीं होता मेरे हिसाब से। जो इसकी परफॉर्मेंसेज है पिछली आप उठा के देखें, मेरे हिसाब से इमाम का टीम में नाम नहीं आना चाहिए था। बस बात वही है, जो लोग गए उनकी रिप्लेसमेंट में जो लोग आए वो उन्हीं के बच्चे आए। बात सीधी मैं ओपनली करूंगा, ये वही लॉबी है, वही सारी चीजें। इमाम का टीम में होना नहीं बनता था। आपने इतनी बॉलिंग लाइन भी चेंज की है ना, आपने नए बॉलर्स भेजे डोमेस्टिक के जो प्लेयर्स हैं। साहिबजादा फरहान का है जिसने बेस्ट परफॉर्मेंस की है फर्स्ट क्लास में, कामरान गुलाम का है। तो यानी कि आप वही बात है कि यार इससे पहले भी तो आप हारते चले आ रहे हैं 95 से लेके आज तक। 95 से लेके 28 साल हो गए आपको हारते भी आ रहे हो ना आप ऑस्ट्रेलिया से। तो आप चेंज लाओ, भले हार जाएं लेकिन आप चेंज करें। आपने इंडिया ने 9 लड़के चेंज कर दिए, इंग्लैंड ने 9 लड़के चेंज कर दिए, तो यार पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकती? बात ये इनके अपने मफादात हैं, ये अपने मामलात को लेकर कर रहे हैं। अभी जो आतिफ ने बात की है, पहले इंजमामुल हक चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी थे, फिर वो एक कंपनी का वाकया हुआ, फिर मामलात हुए। इंजमामुल हक वो कमेटी की रिपोर्ट कहाँ गई उसका भी कुछ भी नहीं पता, ना कभी आएगी, ना माजी में आई है ना अभी आएगी। यहाँ तो बड़े बड़े वाकयात हो जाते हैं इस मुल्क में, तो इंजमामुल हक किस कंपनी के क्या थे कोई अभी खबर भी नहीं आती है इस हवाले से, अगर आप देखेंगे। लेकिन ये जो अभी आतिफ ने बात कही है, इंजमामुल हक को हटा के वहाब, रियाज और हफीज को लाना, क्या कान इधर से दिखा के इधर से पकड़ने वाली बात है? नसीम, मैं वो वीडियो दे दूं जो आपने वाली थी अफगानिस्तान वाली सीरीज की।
वो अभी उस पर करते हैं, पहले जरा मुझे ये जरा बताइएगा जी। देखिए नसीम, कान यहाँ से पकड़ के, कान यहाँ नहीं, ये कान यहाँ से पकड़ के यहाँ इन्होंने नाक पकड़ लिया, इन्होंने नाक पकड़ लिया, कान को छोड़ दिया। मैंने अभी इससे पहले भी क्या बोला, अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बचाना है तो वहाब रियाज और ये आपका क्या नाम है, हफीज वगैरह, ये जो भी स्टाफ है, इससे आपको जान छुड़ानी पड़ेगी। देखो नसीम, मेरी बातों को शायद अब मजाक में चली जाती हैं या मेरे को काउंटर वगैरह। आपको याद है जब अब्दुल रहमान को कोच लेकर आए थे तो मैंने क्या बोला था कि ये एक कोचिंग स्टाफ ही ऐसा आया कि जो टीम का परफॉर्मेंस क्या होगी। मैंने जितना अभी इनसे भी सवाल कर लेगा, फिर वो क्या नाम है आपका, वो जो 3 टीमें पाकिस्तान से बाहर गई थी, जो उसके कोचेस बनाए गए थे, तो ये सारी चीज़ें तो मैं कह चुका हूँ। और मैं तो इतना तक कह चुका हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट में प्लेयर ज़रूर आएंगे, ये कोचिंग से या कोचिंग स्टाफ की वजह से नहीं आएंगे, वही प्लेयर आएंगे नेचुरल टैलेंट से आएंगे। अब कहते हैं ना, अब एक बंदे को साइकिल चलानी नहीं आती, आप उसको गाड़ी दे दें, तो अभी इन लोगों का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। और खुदा के वास्ते लिल्ला पीसीबी से मेरी ये रिक्वेस्ट है। और मेरा सवाल रह गया कि इंजमाम बस फेस हटाया गया है, दिमाग वो ही है। नहीं फर्क है। हाँ, बहुत फर्क है। अच्छा, इंजमाम के पास एक्सपीरियंस था, इनके पास तो एक्सपीरियंस भी नहीं है। एक्सपीरियंस होता तो हमारी टीम सेमीफाइनल में पहुंचती वर्ल्ड कप। मैं रिजल्ट पे नहीं गया, उसके सवाल का जवाब दे रहा हूँ ना आतिफ। हाँ, लेकिन एक्सपीरियंस जा रहा हूँ क्या? नहीं, मैं सर उनका एक्सपीरियंस तो हम 2019 के वर्ल्ड कप में भी देख चुके थे। एक्सपीरियंस ही हमें इमाम को 5 मैच शुरू का खिला गया, और वो 5 मैच से ही हम लोग नीचे जब वो अपने भतीजे को उस वक्त खिला गए। आपका सवाल मेरे से इंजमाम को, सर आप इंजमाम के तजुर्बे को कह रहे हैं, तो इंजमाम अपने भतीजे को खिलाते रहे। तुम बोल लो, हमें नहीं। आप इस तजुर्बे का कोई फायदा है यार? आप क्या बोल रहे हो? भाई मैंने कहा इन चेहरों में कोई फर्क आपको लगा? वो भी इमाम को लेके आए, आतिफ ने बात की, इंजमाम भी इमाम को खिला रहे। समझते हो, फारसी समझते हो? तो आप मुझे बताएं। मैंने बोला इन्होंने कान नहीं, नाक पकड़ा है। सर नाक पकड़ा है तो कहने का, और लेकिन आप एट द सेम टाइम कह रहे हैं कि दोनों अलहदा चीज नहीं है। क्या दोनों चीज अलग? ये दोनों अलहदा है, इंजमाम अलहदा दिमाग है और वो अलहदा दिमाग है, काम दोनों के एक ही है। वो आपको नजर आ रहे होंगे, मुझे नहीं, लेकिन दोनों कैसे आपको एक काम? मेरे पास अब ये जवाब नहीं, तो जवाब जो आप जवाब देने के लिए आए सर यहाँ पे, मेरे पास ये वाला जवाब नहीं है। जवाब चाह रहे हैं जो मैं आपको, जो आपके वो जो आप अनवर भाई आप मुझे बताएं क्या फर्क लग रहा है आपको, जरा मुझे बताएं ना, कोई फर्क लगा आपको? मैं एक जुमले में आपको कहता हूँ, स्कूल ऑफ थॉट सेम है। स्कूल ऑफ, देखिए बात कितनी बात कह दी ना मैंने, स्कूल ऑफ थॉट, स्कूल ऑफ, मैं ये कह नहीं वो डिस्टर्ब नहीं, मैं ये कह रहा हूँ इन्होंने बात कितनी जबरदस्त है, ये कि सोच एक ही है। स्कूल ऑफ थॉट एक है, चेहरे बदल गए, स्कूल ऑफ थॉट सेम। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं पता। हाँ, ये जरा क्लियर कर देना चाहिए। अच्छा नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं भाई मैं ये कह रहा हूँ, आप ही से बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा था अनवर भाई, अगर स्कूल ऑफ थॉट दोनों एक ही दिखाई दे रही है तो ये प्रोसेस तो फिर उसी तरीके से चलेगा, फिर तो सईम अय्यूब को मौका नहीं मिलेगा। देखिए आप बात है कि आतिफ ने जो बात की ना, वो उसने कहा ना पिछले जब 50-40 साल में जब ऑस्ट्रेलियन सीरीज हम खेलते चले आ रहे हैं या जहाँ भी है ना, हमारी कौन सी सक्सेस उसमें आई है। देखें वही आने के बाद आ जाती है कि वही काम करेंगे जो कर रहे हैं, वही होता रहेगा, वही कोई चेंज नहीं आना है। विमेंस टीम जीती अभी, जरा मैं पाकिस्तान टीम पे मैंने और बात करनी है अभी, कल के शो में हम टीम बनाएंगे। उनको शाबाश है, इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर द वुमेन्स क्रिकेट। फातिमा सना ने ये बॉल वेरी वेल, गुड 4 विकेट्स, उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी और जीते भी। वो बॉलिंग हमारी बहुत अच्छी खेली है। बोल देखिए लास्ट मैच भी हम जीत सकते थे, डकवर्थ लुइस के चक्कर में 6 रन से हम हार गए, बट इज अ वेरी गुड साइन। सर कोई नहीं जीता न्यूजीलैंड में सीरीज, हम जीत गए, बड़ी बात है ये। वेरी गुड सीरीज फॉर पाकिस्तान। मेरे ख्याल विमेंस क्रिकेट के लिए अब तक पाकिस्तान की विमेंस क्रिकेट की हिस्ट्री उठा लें, शायद ये सबसे बड़ी कामयाबी होगी। बिल्कुल, जिस तरह आपने लास्ट प्रोग्राम हम लोगों ने किया था उस वक्त भी ये बात हुई थी, तो मैंने ये बात की थी कि यार जिस तरह हम लोग की वुमेन टीम की अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन इस टाइम जो है हम लोग बहुत नीचे जा रहे हैं, क्योंकि हम एशिया का पूरा बहुत बुरा खेले हैं, फिर बांग्लादेश से सीरीज बहुत बुरी खेले हम लोग, तो ये हमारी क्रिकेट नीचे जा रही है। ये एक अच्छा गुड साइन है कि हम न्यूजीलैंड में आगे एक बड़ी सीरीज जीते हैं, और इससे लड़कियों का मोराल और पीसीबी को भी मामला ज़रा बेहतर नजर आ रहे होंगे कि यार हमारी जो भी ये कोचिंग स्टाफ या हमारे जो भी एनालिस्ट वगैरह साथ हैं टीम के, तो वो टीम वर्क हो रहा है अंदर के, वो चेंजिंग नजर आ रही है।
रही है। जिस तरह हम बांग्लादेश से हार के आते हैं और न्यूजीलैंड को इतनी बड़ी सीरीज मारना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारी पाकिस्तान वुमेन की। शिव भाई, विमेंस पे आपकी खासी नजर है, ये क्रिकेट नहीं, क्रिकेट मेरी नजर नहीं है, मैं सिर्फ पढ़ लेता हूँ, सुन लेता हूँ। तो कैसी लगी आपको ये क्रिकेट? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अगर इनकेस पाकिस्तान ने क्रिकेट में वर्ल्ड कप या T20 या चैंपियन ट्रॉफी जीती है, लेकिन ये उससे बड़ा क्रेडिट है। ये बहुत बड़ी बात शुएब भाई ने कही कि ये विमेंस क्रिकेट की जो फतह है, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के 3 टाइटल जीते, चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड T20 और उसके साथ वर्ल्ड कप। लेकिन शुएब भाई जो बात कह कर गए, उसमें वो जो कूजे में बंद कर दिया समंदर को, वो वाकई में, क्योंकि हमारे मुल्क में विमेंस को इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। ये ऑस्ट्रेलिया, ये इंग्लैंड, ये न्यूजीलैंड, ये इंडिया नहीं है। यहाँ पे एक कल्चर है हमारी ख़वातीन का, उसमें अगर हमारी ख़वातीन जाके परफॉर्म कर रही हैं, और वो न्यूजीलैंड में जहाँ कोई टीम नहीं जीती, वहाँ पाकिस्तान अगर T20 सीरीज जीत के आती है, तो ये अनवर भाई बहुत बड़ी फतह है। वेरी वेल डन आतिफ भाई, बहुत बड़ी फतह, बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ी फतह है। और ये इसी के साथ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहेगा। वेरी वेल प्लेड पाकिस्तान विमेंस, एंड हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं अपनी मेंस टीम से कि आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। कल के शो में हम टीम बनाएंगे, हमारे एक्सपर्ट्स ये तीनों माशाल्लाह बहुत टॉप क्लास क्रिकेट खेले में, डोमेस्टिक सर्किट को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ियों को जानते हैं, और पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को समझते हैं कि किस कंडीशन में कौन ज़्यादा बेहतर हो सकता है। इस पर डिटेल में बात करेंगे कल के प्रोग्राम में। जब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।